खबर उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुरादाबाद की बिलहरी तहसील क्षेत्र में अटल आवासीय विद्यालय का लोकार्पण किया। अपने दौरे के दौरान उन्होंने जिले के कई विकास परियोजनाओं की सौगात भी दी, जिनमें विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास शामिल रहा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में आए सकारात्मक बदलाव पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, जहां पहले उत्तर प्रदेश राज्य स्तर पर तीसरे स्थान पर था, शिक्षा व्यवस्था में सुधार के चलते पहले स्थान पर पहुंच चुका है। मुख्यमंत्री ने पूर्ववर्ती समाजवादी पार्टी की सरकार पर करारा प्रहार करते हुए कहा, समाजवादी पार्टी के समय न तो शिक्षक थे न ही छात्र, यदि दोनों होते भी थे तो विद्यालय भवन जर्जर हालत में था। उन्होंने आरोप लगाया, उस समय नकल को जन्मसिद्ध अधिकार मान लिया गया था। सीएम ने तीखे शब्दों में कहा, समाजवादी पार्टी के शासन में गाय से गणेश नहीं, गाय से गधा पढ़ाया जाता था। आ से अनार नहीं, कुछ और पढ़ाया जाता था। ये शिक्षा नहीं, अपमान था भगवान गणपति तक का। यही कारण है कि उस शासन में सबसे अधिक बुद्धिहीनता फैली। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा, समाजवादी पार्टी की पीडीए पाठशाला भी उसी विचारी शिक्षा को आगे बढ़ा रही है जो भारतीय संस्कृति के खिलाफ है। उन्होंने आगे कहा, समाजवादी शासन में वन जिला वन माफिया की पहचान बन गई थी। सरकार शिक्षा के साथ साथ छात्रों को भारतीय मूल्यों और संस्कृति से जोड़ने का कार्य कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय की उस अराजक व्यवस्था को, जहां विद्यालय थे लेकिन शिक्षक नहीं थे, जहां पे शिक्षक थे लेकिन छात्र नहीं थे, क्योंकि किसी को विश्वास ही नहीं था कि यहां पढ़ाई भी होगी। क्योंकि समाजवादी पार्टी का तो विश्वास ही इस बात को लेकर के था कि नकल हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। नकल को उन्होंने अपने जीवन का हिस्सा बनाया था और नकल करवा करके उन्होंने यहां की युवा पीढ़ी के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया था। परिणाम था, हमारे युवाओं के सामने पहचान का संकट आ खड़ा हुआ था। पहचान के संकट के दौर से गुजर रहे थे। बहनों और भाइयों, आज समाजवादी पार्टी को शिक्षा का मॉडल देखना है तो अटल आवासीय विद्यालय देखें। ऑपरेशन कायाकल्प में समाजवादी पार्टी की विरासत से 1,54,000 विद्यालय जर्जर हालत में हमें प्रदेश के अंदर प्राप्त हुए थे। जर्जर हालत में विद्यालय नाम का है, खड़ा है। विद्यालय है तो भवन नहीं, भवन है तो शिक्षक नहीं, शिक्षक है तो छात्र नहीं, और अगर शिक्षक और छात्र है तो भवन की स्थिति ऐसी हुआ करती थी कि कब गिर जाए। बालक बालिकाओं के लिए टॉयलेट की व्यवस्था नहीं, कोई भी अन्य व्यवस्था नहीं। लेकिन डबल इंजन के भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। पिछले 8 वर्ष में 1,36,000 विद्यालयों को ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से आधुनिक व्यवस्था के साथ जोड़ने का काम हुआ। उसकी फ्लोरिंग बनाई गई, बालक बालिकाओं के लिए टॉयलेट बनाए गए, पेयजल की व्यवस्था दी गई, डिजिटल। कि आज पीडीए के नाम पर इनको कितनी चिंता दिखाई दे रही है। कैसे जा रहे हैं और पीडीए के नाम पर पढ़ा क्या रहे हैं? पीडीए के नाम पर क्या पढ़ा रहे हैं? यानी समाजवादी पार्टी की सरकार है, याद करिए, यह वही सरकार है जब इसकी सरकार के समय गांव से गणेश पढ़ाया गया था। पहले की बीजेपी की सरकार में, सर्वदेव कल्याण सिंह जी की सरकार में, तो समाजवादी पार्टी ने कहा था गौ से गणेश नहीं, गौ से गधा होता है। और इन्होंने बच्चों को क्या पढ़ाना शुरू किया था। और आज भी औ का मतलब अनार से नहीं, अमरूद से नहीं, औ से क्या पढ़ाया जा रहा है? ये समाजवादी पार्टी का पुराना संस्कार है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी बच्चों को संस्कारों के साथ जोड़ करके विघ्नहर्ता गौ से गणेश के नाम पर पढ़ाती थी। वहीं समाजवादी पार्टी ने गणपति की भी अवमानना करते
इन्होंने गौ से गधा पढ़ाने का काम किया था, तो स्वाभाविक रूप से गधे जैसी बुद्धि भी उनकी हो गई है। और इसीलिए आज बच्चों की शिक्षा के उन्नयन के लिए जब प्रदेश के डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही है, तो इस समय इनके लोग जाकर के राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र विद्यालयों को बनाना चाहते हैं। बहनों और भाइयों, कौन नहीं जानता है कि समाजवादी पार्टी ने प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को कैसे तहस नहस कर दिया था, कैसे किया था, हर व्यक्ति जानता है। शिक्षा के स्तर को गिरा दिया था, शिक्षकों की भर्ती नहीं की थी, लगातार भाई भतीजेवाद के नाम पर प्रदेश के अंदर पूरी व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने का काम किया था। एक हर जिले में इनके माफिया थे। वन जनपद एक माफिया, एक जनपद एक माफिया के नाम पर, वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया के नाम पर प्रदेश को दंगों की आग में झोंका था, अराजकता का तांडव हुआ था। उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा हुआ था। आज उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट नहीं। 8 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश का कोई नागरिक उत्तर प्रदेश के बाहर जाता था, पहचान के संकट का मोहताज होता था, लोग उत्तर प्रदेश के नाम से चिढ़ते थे। अब उत्तर प्रदेश अपनी विरासत और विकास की इस यात्रा पे गौरव की अनुभूति करता है। विरासत और विकास की अद्भुत यात्रा का, शिक्षा का अद्भुत यात्रा का एक नया केंद्र बना है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के नाम पर अपनी पहचान बना रहा है। आज उत्तर प्रदेश वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज के नाम पर बेहतरीन स्वास्थ्य शिक्षा का एक नया केंद्र बनकर के उभरा है। और